नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कहते हैं ना, सियासत की धुरी उत्तर प्रदेश से घूमती है। जो उत्तर प्रदेश जीत लेता है, दिल्ली की गद्दी पर वही राज करता है। और यही वजह है कि सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जोर देती हैं। देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन दिल्ली की गद्दी के लिए देश के कद्दावर यूपी फतह के मिशन पर जुटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा ये तय करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हल कर लेता है, सियासत के हालात उसके मुताबिक हो जाते हैं। और यही वजह है कि देश भर की निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं। 2011 की आबादी के मुताबिक देश की कुल आबादी में 17% का योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश 6 प्रधानमंत्रियों का जन्म स्थान रहा है। देश की आजादी के 74 साल में अब तक 15 प्रधानमंत्री बने हैं। उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से जीतकर संसद पहुंचे हैं। अब तक देश के 9 प्रधानमंत्री यूपी की अलग अलग लोकसभा सीटों से जीतकर संसद पहुंचे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, भारत तक ये लगातार ऐसे कई नाम रहे हैं जो देश की संसद पहुंचे और देश का नेतृत्व उन्होंने किया है। ये सिलसिला लगातार जारी है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, इलाहाबाद से सटी हुई सीट, इलाहाबाद की फूलपुर सीट, जहां से वो सांसद चुने जाते थे। बगल की सीट इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री, वहां से वो सांसद रहे। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से जीतकर संसद पहुंची लगातार। चौधरी चरण सिंह पश्चिम की सीट बागपत से जीतकर पहुंचे। राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह फतेहपुर से सांसद रहे। चंद्रशेखर बलिया से कई बार जीते। और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ का नेतृत्व उन्होंने कई बार किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी मैदान में। ये तमाम वो नाम हैं जो यूपी से सांसद रहे हैं और देश का नेतृत्व उन्होंने किया है। मतलब हर 7 लोकसभा सांसदों में से 1 से अधिक उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि हर पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पूरी ताकत झोंक देती है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें मिली, 2 उनकी सहयोगी को मिली। कुल एनडीए ने 73 सीटें जीती। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 9 सीटें कम मिली थी। आंकड़ा 62 का था, फिर भी प्रभावशाली था 80 सीटों में। इस बार के चुनाव में भी हिंदी पट्टी का ये राज्य राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चाओं का केंद्र बिंदु है। केंद्र में नरेंद्र मोदी, राज्य में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार की वजह से बीजेपी ने यूपी के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ बना ली है। पार्टी की आगे की रणनीति के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन राज्य को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रहा है। ये केंद्र और राज्य के खजाने से बड़े पैमाने पर और समन्वित निवेश से ही संभव है। एक समय में पिछड़ा, यहां तक कि बीमारू राज्य माना जाने वाला यूपी नए हवाई अड्डों, पुलों, सड़कों और सरकारी इमारतों से आज भरा पड़ा है। न सिर्फ बड़ी परियोजनाएं बल्कि ग्रामीण जनता के लिए शौचालय, घर और स्कूलों के निर्माण किए गए हैं। दूसरा बिंदु है राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति। योगी आदित्यनाथ के राज में इसमें एक बड़ा बदलाव आया। गुंडों, माफियाओं, बाहुबलियों का खात्मा होता रहा। शहरों और कस्बों की सड़कें पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं। अपराध की दर में काफी गिरावट आई। उत्तर प्रदेश को अब महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य माना जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है? धार्मिक आधार पर वोट बैंक का एकीकरण, डबल इंजन की सरकार और इसी तरह से कानून व्यवस्था। लेकिन एक और बड़ा पहलू, यानी कि धार्मिक आधार पर वोट बैंक का एकीकरण करने में बीजेपी कामयाब रही है। सभी राजनीतिक दल यूपी की बड़ी और कुछ जगहों पर प्रभावशाली मुस्लिम आबादी को आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हैं, जो वहां कुल मिलाकर यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और कुछ जिलों में तो मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन देश के और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय को केंद्र और यूपी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपने हिंदू वोटर्स पर मजबूत पकड़ बनाई। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद बीएसपी ने उसका हिस्सा बनने से इनकार किया। ऐसे में ये स्थिति बीजेपी की सत्ता में वापसी की कोशिशों में मददगार हो सकती है। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर दावा कर रही है। तो यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये कहा जाता है। और इस बार भी बीजेपी अलग रणनीति के तहत यूपी की सीटों पर फोकस्ड है। और उनमें सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी ने उन सीटों पर किया जहां पिछली बार उसे नुकसान हुआ था।